नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया चाइना का तनाव चल रहा है, उसी तरह से अमेरिका भी चाइना के ऊपर हावी हुआ है। वो साउथ चाइना सी के अंदर प्रेजेंट है। उसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लगा रखा है और बहुत सी ड्रिल्स भी हो रही हैं। तो ऐसे में चाइना ने एक मिसाइल फायर करके वार्निंग दी है यूएस को। आज हम इसी मिसाइल के बारे में बात करेंगे और क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना ने जो साउथ चाइना सी के अंदर मिसाइल फायर की है, ये बेसिकली यूएस के दो टारगेट को वार्निंग देती है, एक उसका एयरक्राफ्ट कैरियर और एक उसके लोकल बेसिस। तो दोस्तों, ये जो मिसाइल लॉन्च की गई है, ये बेसिकली DF-21D और DF-26B है। ये बात साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर पब्लिश हुई है। और दोस्तों, इसके अलावा ये वेपन सिस्टम चाइना की बेसिकली सेंट्रल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, डैटर करने का। स्पेशली अगर उसके ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर कोई भी मिलिट्री एक्शन होता है तो चाइना इससे डायरेक्टली उसके मेजर सोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और चाइना के द्वारा इस मिसाइल को फायर किया जाना सीधा सीधा सिग्नल देना है यूएस को कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अगेंस्ट चाइना के पास आंसर है, और साथ ही वह इस तरह के किसी डिप्लॉयमेंट शेड्यूल के ऊपर आधारित नहीं है। डायरेक्टली वह हर्ट कर सकता है अमेरिका को। और चाइना ने यह भी कहा है कि अगर यूएस अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस एरिया के अंदर भेजेगा तो हम कैरियर किलर मिसाइल वहां पर लेके जाएंगे। और इस लॉन्च का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह के आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के अंदर जाता है तो चाइना के पास हाई पावर के वेपन है। स्पेशली दोस्तों, ये उसके आर्सेनल के अंदर मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की पावर को दिखाता है। और बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार किसी एशियन कंट्री ने इस सुपीरियोरिटी के साथ में चाइना को इस तरह से चैलेंज किया। और दोस्तों, अक्टूबर मंथ के अंदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नई PLA रॉकेट फोर्स को दिखाया मिलिट्री परेड के अंदर। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में जो रिसर्चर हैं, उनका कहना है कि ये रॉकेट फोर्स अगर अमेरिका के साथ कन्फ्लिक्ट होता है तो शुरुआती दौर के अंदर ही यूएस के बेसिस को तबाह कर सकती है। और दोस्तों, यूएस के एक डिफेंस ऑफिशियल ने अपना नाम न बताने की शर्त पे ब्लूमबर्ग न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान 4 मिसाइल्स को फायर किया है और ये बहुत ही नजदीक था जहां हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर लगाया जा चुका है। और बाद में चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ये एक्सरसाइज हमने किसी देश को चैलेंज करने के लिए नहीं की है। लेकिन दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि ये टेस्ट इसलिए किए गए हैं कि एक यूएस को चैलेंज भी हो जाए, और दूसरा इस न्यूज को चाइना के अंदर इंटरनेट पे बहुत ज्यादा घुमाया जा रहा है, स्पेशली ये दिखाने के लिए कि हमने यूएस को चैलेंज कर दिया। और अभी चाइना ने ये भी विरोध किया था कि अमेरिका का एक U-2 स्पाई प्लेन्स वहां से गुजरा है जहां चाइना एक्सरसाइज कर रहा है, और इसका लक्ष्य था कि इंटेलिजेंस गैदर करना कि चाइना क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल बात यह है कि अमेरिका ने अभी चाइना पे बहुत ज्यादा दबाव बनाया हुआ है, और अमेरिका को पता है कि ये दबाव के कारण ही उसने ये चीज की है। अदरवाइज अमेरिका को क्या पता नहीं कि चाइना की क्या कैपेबिलिटी है और उसके पास किस तरह की पावर है। और दूसरी बात, अभी उसने ताइवान को 66 F-16 देने का फैसला किया है, तो ये भी एक तरह से चाइना पर और ज्यादा दबाव बन रहा है। और इधर से इंडिया का भी चाइना के साथ क्लैश चल रहा है, तो चाइना की खुद की सिचुएशन भी थोड़ी अच्छी नहीं है। इसके अलावा इधर की जो कंट्री हैं, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, इन सभी के साथ चाइना का कुछ ना कुछ अड़ंगा चल रहा है, स्पेशली उन बेसिस को लेके या फिर उस आइसलैंड को लेके जिनके ऊपर चाइना अपना क्लेम करता है, और जबकि चाइना का उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है। और दोस्तों, एक न्यूज के अंदर चाइना ने यह दावा किया था कि उसने इस वारशिप को अपनी कैरियर किलर मिसाइल से डुबो दिया है। बाद में देखा गया कि वो वारशिप वहीं का वहीं खड़ा है। ऐसे में दोस्तों, ये भी कंफर्म नहीं है कि चाइना के पास ऐसी मिसाइल है जो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा सकती है। लेकिन फिर भी यूएस की अपनी इंटरनल स्टडी भी चल रही है इसके लिए कि क्या वाकई में चाइना के पास ऐसी मिसाइल है भी या नहीं। और अभी यूएस ने अपने B-2 बॉम्बर को भी अपने गुआम बेस के ऊपर लगा दिया है, जो कि इंडिया के नजदीक ही है। और इसके अलावा इंडिया के बेसिस भी अब वह यूज कर सकता है। तो इसमें कोई अलग बात नहीं होगी अगर लद्दाख के अंदर मौका पड़ने पर अमेरिका अगर अपना B-2 बॉम्बर लगा देता है तो चाइना को और ज्यादा खतरा हो जाएगा, क्योंकि चाइना के जो एयरफोर्स है वो वहां पर इंडियन एयरफोर्स से ही टक्कर नहीं ले सकती। ऐसे में अगर अमेरिका के बॉम्बर आ गए तो चाइना के साथ बहुत बुरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।